नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि हम हर शनिचर के दिन आपके सामने दारुल उलूम नदवतुल उलमा के ताल्लुक़ से जितने भी साथी सवालात करते हैं, उन्हीं सवालात के साथ आपके सामने हाज़िर होते हैं। और मेरी अपनी ज़ाती कोशिश रहती है कि आपके सवालात के जवाब जो है सही तरीक़े से दूं, और मेरी अपनी कोशिश भी यही रहती है। तो उसी के ताल्लुक़ से आज हम हाज़िर हुए हैं। और पिछले हफ्ते जो है समझिए कि मैं हाज़िर नहीं हो सका, वीडियो बना के नहीं डाल सका, तो एक दो साथी ने मैसेज भी किया। तो देखिए, असल में तबीयत ख़राब होने की वजह से ऐसे होता है कि सर्दी बुखार, तो आदमी जब एक दिन नहीं हो पाता है उस दिन, तो उसके बाद से जो है सुस्ती आने लगती है। तो फिर हमने सोचा कि जो है सोमवार के दिन जो है समझिए कि ठीक हो गए थे। फिर सोचा कि अब सोमवार तो हो ही गया है, अब अगले शनिचर को ही बनाया जाए, तो जिसकी वजह से हम नहीं बना सके, तो उसके लिए माज़रत ख़्वाह हैं। तो आज हमने सोचा कि जो है जो पिछले हफ़्ते के जो सवालात हैं और उससे पिछले हफ़्ते के जो सवालात हैं, सबको मुख्तसर में जो है जल्दी से बता के जो है हम अपनी बात को मुकम्मल कर दें। और हम अपनी बात शुरू करने से पहले हम आप सबसे गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। कोई भी कन्फ्यूज़न या किसी तरीके का कोई सवालात, कोई जहन में कन्फ्यूज़न ना रहे, ताकि आपको जो है बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। सबसे पहला सवाल है, इन्होंने लिखा है कि DELED यानी DELED वाले जो है DELED वाले स्टूडेंट्स भी एडमिशन ले सकते हैं क्या? देखिए, अगर आप इंटर किए हुए हैं, तो इंटर के बाद अगर BA किए हैं या DELED किए हुए हैं तो और अच्छी बात है, नूरुन आला नूर है। लेकिन नदवे के अंदर खुसूसी में एडमिशन लेने के लिए जो शराइत हैं, जो बेसिक जो शराइत हैं, वो समझिए कि इंटर का होना बिल्कुल कंपलसरी और ज़रूरी है। अगर आप BA किए हुए हैं, B.Ed किए हुए हैं या DELED किए हुए हैं, तो ये तो और अच्छी बात है। लेकिन नदवे के अंदर खुसूसी में एडमिशन लेने के लिए जो शराइत है, जो सबसे अहम जो शराइत है, वह है कि आपका इंटर का होना, पास होना बिल्कुल ज़रूरी और कंपलसरी है। और वो वाला इंटर नहीं जो हम लोग मदरसा बोर्ड से करते हैं, उस्तानिया, फ़ुक़ानिया, मौलवी, ये नहीं, इसकी कोई मान्यता नहीं है। बल्कि सरकारी जो बोर्ड है, हाई स्कूल है, कॉलेज है, इनका जो है मान्यता होता है उसके अंदर। जी, उसके बाद लिखे हैं कि अस्सलामु अलैकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उन्होंने लिखा है कि हज़रत खैरियत से है वो। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ, आपकी दुआ है, अल्लाह का करम है। उसके बाद मुबश्शिर अहमद साहब सवाल किए हैं कि हज़रत वीडियो अपलोड नहीं हुई अभी खुसूसी की तैयारी वाली। जी, आपका सवाल जो है आपने याद दिला दिया है, अच्छी बात है। सबसे अहम बात यह है कि मेरे पास जिस खुसूसी अव्वल के साथी के जो नंबर थे, उस पर मैं समझिए कि 2 हफ़्ते से लगातार मैं फ़ोन लगा रहा हूँ, लेकिन उनका इनकमिंग कॉल जो है ख़त्म बता रहा है, यानी कि फ़ोन इधर से नहीं जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके मोबाइल के अंदर बैलेंस ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से इधर से फ़ोन भी नहीं जा रहा है और मैसेज भी नहीं जा रहा है। तो हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं, और भी साथी हैं हमारे, उनसे भी हमने कांटेक्ट किया है, तो हमें नंबर नहीं मिल पा रहा है। इसलिए कि जो मेरे साथी हैं वो समझिए कि आलिमियत का कोर्स शुरू क्लास से ही करते आ रहे हैं, यानी कि ब्रांच वाले सब जो है, जो 8-9 साल वाले कोर्स है वो कर रहे हैं। तो अब उन लोगों को उस क्लास में वास्ता नहीं है, और जो हमारे साथी हैं वो तकमील में है, तो जिसकी वजह से जो है कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है, नंबर भी नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही नंबर मिलता है, बात होती है, तो उनसे हम पूरी डिटेल्स, पूरी जानकारी लेने के बाद हम वैसे ही आपके सामने वीडियो बना के डाल देंगे। और फ़िलहाल अभी 6-7 महीने हैं, तो 6 महीने शायद है, 6-5 महीने हैं। तो उसके लिए हम आपसे अभी से कहें कि आप अपने तरीक़े से जो है तैयारी करते रहें। मैट्रिक के, इंटर के जो क्लासें, किताबें हैं, उसकी तैयारी करते रहें, और जो है साइंस के भी ताल्लुक़ से जो तैयारी करते रहें, और जो है मैथमेटिक्स है, इसकी भी ताल्लुक़ से तैयारी करते रहें। ये बेसिक चीज़ें हैं। बाकी अगर हम उनसे पूछ के सब कुछ जो है डिटेल्स में एक एक करके जो है हम आपको बतलाएंगे। फ़िलहाल अभी बातचीत उनसे नहीं हो पा रही है, किसी भी साथी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है,
तो जिसकी वजह से जो है समझिए कि वीडियो हम नहीं बना पा रहे हैं, उसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं मुबशिर अहमद साहब। उसके बाद एक साथी लिखे हैं कि हज़रत मेरा नाम शकील अहमद है। जी बिल्कुल ठीक है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं दारुल उलूम देवबंद के शाख में अरबी चहारुम तक पढ़ चुका हूँ और कंप्लीट भी किया हूँ। अभी आलिया सालिसा में दाखिला लेना चाहता हूँ कि मैं मशवरा चाहता हूँ। देखिए, आप दारुल उलूम देवबंद के शाख से जो है अरबी चहारुम तक तालीम हासिल कर चुके हैं, तो अगर आप आलिया सालिसा में आपका एडमिशन डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। कहाँ अरबी चहारुम, कहाँ आलिया सालिसा। आलिया सालिसा मतलब समझते हैं कि सीधे आप दौरे में पहुंच गए या मिशकात में पहुंच गए, अरबी शशु में पहुंच गए, तो बहुत फ़र्क है। इसलिए अगर आप अरबी चहारुम में हैं, जैसे आपने लिखा है अरबी चहारुम तक आप तालीम हासिल कर चुके हैं, ठीक है, तो अगर आप नदवे के शाख में आते हैं, नदवे के ब्रांच में आते हैं, तो ये हो सकता हो कि आपका एडमिशन सानविया सादसा में हो जाए। सानविया सादसा में नहीं हो के आलिया ऊला में हो सकता हो आपका एडमिशन। नदवे के किसी भी शाख में ब्रांच में अगर आप जाएंगे तो आपका टेस्ट लिया जाएगा, कुछ सवालात आपसे किए जाएंगे। कोई भी मदरसे वाले उठा के आपको जो है आलिया सालिसा में नहीं डाल देगा। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैं भी जो है अक्कल कुआँ में था, तो अक्कल कुआँ में अरबी दोम के अंदर मैं तालीम हासिल करके वहाँ से निकला था। जब नदवे के शाख में आए ब्रांच में, जो बाराबंकी में है, दारुल उलूम इक़रा रुदौली करके नाम है, उस मदरसे में पहुँचे तो हमने कहा कि अरबी दोम तक तालीम हासिल की है। और जो मुझे जो ले गए थे, जो ज़ियाउर रहमान है, भंजा भी लगता रिश्ते में, उसने कहा कि मामू आप जो है एडमिशन जो है समझिए कि अरबी चहारुम में या चहारुम क्लास में ले लीजिए। चहारुम क्लास में मैंने कहा कि पंजू में ले लेते हैं। मैं समझिए कि 2 साल मैं भागना चाह रहा था आगे, लेकिन जब हमारा टेस्ट लिया गया और इम्तहान लिया गया तो एक क्लास हम पीछे हो गए। यानी कि अरबी दोम से हम चले गए सानविया अराबिया में, एक क्लास हम तरफ गए। तरफ इसलिए गए कि जो है इम्तहान लिया गया, पूछा गया, तो हम जो है सब कुछ बतला भी दिए थे और 1-2 अटक भी गए थे, तो बोले कि इतना चलेगा, इतना काफ़ी है। तो सानविया अराबिया में जो हमारा एडमिशन जो है नदवे के शाख में ब्रांच में हुआ था, जबकि हम अक्कल कुआँ में अरबी दोम के अंदर तालीम हासिल किए थे। ये था। तो आप जो चाह रहे हैं सीधे 3 क्लास 4 क्लास जो भागना, तो इससे आपका हमारा सबका अपना ही नुकसान होगा, आपका ख़ुद अपना नुकसान होगा। नुकसान ये होगा कि आपका जो बेसिक जो चीज़ें हैं, जो बुनियादी जो चीज़ें हैं, वो कमज़ोर हो जाएगी। जब बेसिक जो बुनियाद अगर कमज़ोर हो जाए तो ऊपर का दरख्त जो है, तना जो है, शाख जो है झुकने लगता है, कभी इधर कभी उधर, उनको गिरने का डर रहता है, टूटने का डर रहता है, और कभी भी वो किसी वक्त भी गिर सकता है। तो ये होता है। इसलिए मेरी राय है, अगर आप मुझसे राय मांग रहे हैं, तो मेरी राय यही है कि आप अगर नदवे के शाख में आना चाह रहे हैं ब्रांच में, तो मैं ये आपसे कहूँगा कि आप अरबी चहारुम से तालीम हासिल करके आए हैं अरबी चहारुम तक, तो आप नदवे के अंदर जो है सानविया सादसा में इम्तहान का जो है एडमिशन का जो है फॉर्म भरें और उनसे कहें कि हम सानविया सादसा में एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद जो है सो आपको समझ में आ जाएगा। जब वो टेस्ट लेंगे, उनसे आपसे जो है कुछ पूछताछ करेंगे, तो सामने वाले को मुमतहिन को समझ में आ जाएगा कि ये किस क्लास के लायक है। जी। उसके बाद एक साथी सवाल किए हैं कि अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लिखें कि जनाब, मेरा सवाल ये था कि मैं अभी 17 साल का हूँ, 11वीं जमात का पढ़ने वाला हूँ। अगर मैं नदवे के किसी शाख में जाना चाहूँ तो क्या मैं इस उम्र में जा सकता हूँ? मैं अलीगंज लखनऊ में रहता हूँ। अगर कोई उसके पास शाख हो तो बताइए, बहुत मेहरबानी होगी, जज़ाकल्लाह। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। अगर आप 17 साल के हैं और 11वीं जमात में अभी हैं, तो अगर आप 2 चीज़ें हैं, उसको गौर से सुनिएगा। 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 पर यह है कि अगर आप 8 साल वाला या 9 साल वाला जो आलिम का जो कोर्स होता है, बेसिक जो चीज़ें होती हैं शुरू से अरबी अव्वल से, वो वाला अगर इल्म हासिल करना चाहते हैं, वो अगर उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप नदवे के शाख में जो है जा सकते हैं। अगर आप अलीगंज में रहते हैं तो नज़दीक में बहुत सारे मदरसे हैं। मदरसा आलिया इरफानिया है, मदरसा फ़ारूक़िया का, मदरसा उस्मानिया काकोरी है, मदरसा सैयदना बिलाल है,
बहुत सारे मदरसे हैं, महदुल फिरदौस है, ये सब मदरसे हैं जो नदवे के अंदर ही हैं। आपके नज़दीक में ही है, आधा 15-20 मिनट का रास्ते पर है ये सब मदरसे, या 1 घंटे के रास्ते पर मदरसे हैं। तो ये सब मदरसे में आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप शुरू क्लास से अगर लेना चाहते हैं तो ये आपकी एक बात मैं कह रहा हूँ। बाकी मेरी एक राय अपनी ज़ाती कि अगर आप 11वीं जमात में हैं, बाकी मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि अगर आप 11वीं जमात में हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप 1 साल और लगा के इंटर कर लें, 12वीं में जाके इंटर कर लें, और इंटर करने के बाद फ़ौरन जो है आप नदवे के अंदर ही खुसूसी में आप एडमिशन ले लें। ये बहुत बेस्ट और सबसे अच्छा तरीक़ा होगा। इसलिए कि अगर आप 12वीं जमात से यानी कि आप इंटर भी कर चुके हैं और इंटर के बाद जो है नदवे के अंदर रह के जो है बीए भी जो है, जो होता है ना कि कॉलेज वगैरह में जो है सिर्फ हफ्ते में 1 दिन जाना 2 दिन जाना, तो बीए इंसान जो है नदवे के अंदर रह के भी आप बीए कर सकते हैं, बीएड भी कर सकते हैं। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कर रहे हैं नदवे के अंदर रह के भी। तो आप जो है 12वीं जमात पास हो जाइए, पास होने के बाद जो है सो आप नदवे के अंदर खुसूसी में जो अपना एडमिशन जो है आप ले लीजिए। तो ये आपके लिए सबसे बेहतर और सबसे अच्छा जो है रहेगा। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। बाकी आप चाहें तो अभी भी 17 साल की उम्र में है तो आप जा सकते हैं, इसमें क्या है, उम्र से कोई ये फ़र्क नहीं है। आप नदवे के शाख में ब्रांच में जाके जो है अरबी अव्वल से ही एडमिशन जो है ले लें और जो है शुरू से ही जो है आलिम बनते रहें। उसके बाद मुबश्शिर अहमद साहब जो है फिर इसमें जो है व्हाट्सएप पे सवाल किए थे कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मुबश्शिर अहमद साहब, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बहुत याद आती रहती जब भी मैसेज देखते हैं तो। उन्होंने लिखा है कि आपकी इस सैटरडे को क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो अपलोड नहीं हुई। जी नहीं हो सका, मैंने बताया था कि तबीयत ख़राब होने की वजह से जब जुमा के दिन यानी शनिचर के दिन वीडियो नहीं बना पाते हैं तो इतवार को सुस्ती आ जाती है। शैतान जो है समझिए कि हावी रहता है। जो इंसान जिस तरीके से होता है उसके पास शैतान भी उतने हाई लेवल का होता है। तो मेरे पास भी शैतान ऐसे हैं जो इतना बहका देते हैं कि सोचते हैं जो शनिचर तो हो ही गया है, अब जो है इतवार जब होता है तो सोमवार को, तो शैतान ऐसे करते करते जो समझिए कि पूरा हफ्ता गुजार देता है। और तबीयत भी ख़राब थी जिसकी वजह से हम नहीं बना सके। उसके बाद उन्होंने लिखा कि पिछले मंडे को आप खुसूसी की तैयारी पे वीडियो अपलोड करने वाले थे, वो भी नहीं हुई भाई। जी वो भी इसकी तैयारी करने हमने सोचा था बनाएंगे, लेकिन मसला ये है कि जिस साथी का मैंने नंबर लिया था उसके जो है समझिए कि फ़ोन ही नहीं लग रहा है, और भी साथी हैं तो उनका नंबर मेरे पास नहीं है। नंबर तो था पहले, उन्होंने शुरू में जो है खूब कॉल करते थे। जब एडमिशन हो गया, काम निकल गया तो जो है सब भूल गए। तो वही हाल है कि भाई अपना काम बन गया है तो अब क्या फ़ायदा किसी से बात करने का। तो हमने कई मरतबा कहा भी है कि आज भी कह रहे हैं कि जो साथी नदवे के अंदर हैं खुसूसी अव्वल में, वो अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश करेंगे कि भाई आप प्लीज़ अल्लाह के वास्ते थोड़ा सा आप मुझसे जो है बस 5-10 मिनट के लिए बात कर लें। थोड़ा आपसे बहुत ज़रूरी काम भी है और जो है सो बहुत आपका फ़ायदा भी होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा और जो लोग देखेंगे उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। जी उसके बाद लिखें कि आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। लिखें कि अल्लाह आपकी इन मेहनतों को कबूल फ़रमाए और आपकी इस बेहतरीन बदला अता फ़रमाए। आमीन आमीन। जी अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला कबूल फ़रमाते रहें, इसलिए कि काम जो है कोई अहम नहीं है। काम अगर कितना भी हाई लेवल का आप कर रहे हैं या कर लें, लेकिन अगर उस काम से अल्लाह राज़ी ना हो तो कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं ये समझता हूँ अगर काम छोटा मोटा है लेकिन अगर अल्लाह उससे राज़ी है तो आप बहुत खुश नसीब हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं आप, ये मैं समझता हूँ। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी इस काम को, इस मेहनत को कबूल फ़रमाए और इसमें जो खूब तरक्की अता फ़रमाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो आप लोग शेयर करते रहें ताकि सबको फ़ायदा हो जाए। तो चलिए मुझे इजाज़त दीजिए। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट ज़रूर करें और दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें ताकि जो है उनको भी फ़ायदा हो जाए। चलिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिए। अल्लाह ताला हम सब लोगों को जो है सेहत और आफ़ियत के साथ रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।